एक तरफ सोशल मीडिया के ज़रिए इस्लाम के दुश्मन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, कुरान शरीफ की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम नौजवान हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कुछ नौजवानों को तो ये तक नहीं पता नामूस का मतलब क्या होता है, और कुछ नौजवानों का तो ये कहना है कि भाई हमारे बस्ती के इमाम साहब जुमे की नमाज हो या कोई और त्यौहार के मौके पे बयान हो, आज तक कभी उन्होंने हमें बताया ही नहीं नामूस का मतलब क्या है, नामूस रिसालत है क्या। तो नौजवानों को एक उम्मीद है कि हमारे मस्जिद के इमाम साहब हमें बताएंगे कि नामूस रिसालत पे अगर से कोई उंगली उठाए, आज आए अगर से नामूस रिसालत पर, तो हम तमाम उम्मतियों का क्या फ़र्ज़ है, हमें क्या करना चाहिए, और नामूस रिसालत के रिगार्डिंग हमारे इस्लाम की हिस्ट्री क्या कहती है। तो इंशाल्लाह आज हम कुछ नौजवानों से मुलाकात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्हें उलमाओं के ज़रिए से, उलमाओं की तरफ से क्या क्या इल्म हासिल हुआ नामूस रिसालत के बारे में आज तक, और उनका क्या विचार है ऐसे गुस्ताखों के ख़िलाफ़। आइए जानते हैं। देखिए, आज के दौरे हालात है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे बार बार हमला किया जा रहा है। हम रोज़ देख रहे हैं कि कोई ना कोई चाहे किसी भी मकसद से, कोई फेमस होने के लिए, कोई अपने दिल के तासुबात मिटाने के लिए, किसी के दिल में इतनी नफ़रत है कि वो अपनी नफ़रत को बाहर निकालने के लिए हमारे नबी की शान में, हमारे बुज़ुर्गों की शान में रोज़ाना कोई ना कोई गुस्ताखियाँ कर रहा है। ये लोग तो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस जो होता है वो इस बात पे होता है कि हमारी अपनी कौम के ज़िम्मेदारान, वो नाम निहाज़ ज़िम्मेदारान जो जिस बात पे क्रेडिट मिलने वाला होता है, जिस बात पे उनकी वाहवाही हो सकती है, जिन बात पे उनको फेमस किया जा सकता है, उस पे तो बहुत आगे आगे आते हैं। लेकिन जहाँ पे असल हकीकी मसला है, जो हमारी असल बुनियाद बोला जा सकती है कि हम जो भी हैं वो अपने नबी की वजह से हैं, तो उनकी शान में, उनके नामूस की हिफाजत के लिए तो हमें हर सूरत में आगे आना है। चाहे हमें माली एतबार से आगे आना पड़े, चाहे हमें अपने जान की माल लेकर आगे आना पड़े, हमें आगे आना है। लेकिन वो लोग आगे नहीं आ रहे, खामोश बैठे हुए हैं। मैं अभी भी उनसे इल्तिजा करता हूँ कि भाई अभी भी कोई देर नहीं हुई है, आप लोग आगे आए। आपके आगे आने से आपको मानने वाले, जानने वाले 4 लोग और आगे आएंगे। हम मजबूत से मजबूत होंगे। हम पहले थोड़े से थे, फिर थोड़े और बढ़ेंगे, फिर और बढ़ेंगे, और आप जैसे लोग मिलते हैं तो हमारी तादाद बढ़ती चली जाएगी। तो मेरी फिर से आपसे गुजारिश है कि आप लोग आएँ और हमारा साथ दें। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत आप सर्च करें, आपको इंशाल्लाह हमारे बारे में भी पता चलेगा। और भी तंजीमें, आप सारी तंजीमों को एक जगह इकट्ठा करें। जज़ाकल्लाहु खैर। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे छोटी सी बात मैं ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ, और ये जो मेरी वीडियो क्लिप है ये सिर्फ़ ख़ास तौर से उलमाओं के लिए है। तो मेरा तो इतना कोई इल्म नहीं है कि मैं कोई आलिम को इल्म बांटूँ, बस कुछ छोटी सी एक बात बोलना चाहता हूँ कि नामूस रिसालत पे आजकल रोज़ हमले हो रहे हैं। रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, कुरान की शान में, अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ हो रही है। तो जो आम लोग हैं जिन तक ये बात आती है सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो लोग, कोई रिपोर्ट करता है वीडियो पे, कोई पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करता है, मतलब वो अपने लेवल पे करते हैं, लेकिन उनका काम बहुत सीमित है। लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो उल्मा है, उल्माओं तक ये बात पहुँचती है, पहुँचने के बावजूद उल्मा को चाहिए कि जुमा के खुतबे में और भी जो लोग बैठते हैं उल्माओं के साथ वक्त बिताते हैं कुछ सीखने के लिए, नमाज के बाद 5-10 मिनट की मीटिंग होती है, मैंने देखा है मस्जिदों में, तो उल्माओं का फ़र्ज़ बनता है आज की तारीख में कि लोगों को आगाह करें। क्योंकि आलिम की बोली हुई बात लोग सुनते हैं, लोगों के दिमाग में रहती है कि आज मौलाना साहब ने ये बयान किए हैं तो अपने को कुछ करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने आलिम हैं और जितने उल्मा हैं, मौलवी हैं जो इमामत करते हैं मस्जिदों में, तो ख़ास तौर से जुमा की नमाज में भी अगर जुमा के वक्त में एक 10 से 15 मिनट का बयान अगर देते हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे, और अपने नौजवानों को उसका मतलब समझाते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मतलब ये होता है, और हुज़ूर की, कुरान की और अल्लाह की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही है दिन ब दिन, उसके लिए अपने को एकजुट होना है और ये काम कर सकते हैं उनके ख़िलाफ़। हम जो भी है कंप्लेन करना है, एहतजाज करना है। तो आजू बाजू जो भी नमाजी है आने वाले, और बेनमाजी भी होते हैं जो जुमा के दिन ख़ास तौर से जाते ही है, तो वो लोगों को भी इस बारे में पता चलेगा और लोग जागरूक होंगे। देखिए, ये बहुत ही अफ़सोस की बात है
कि जो ख़ास तौर पे उलमाए कराम है, जो उलमाए हक़ है, वो इस ताल्लुक़ से मंज़र आम पे आने से कतरा रहे हैं। हालांकि ये कोई बात नहीं है, क्योंकि उलमा जो है वो अंबिया के वारिसीन में से है। तो जब जब ज़माने में ऐसे फितने और ऐसी गुस्ताखियाँ हुई है तो उलमाए हक़ ने अपना किरदार अदा किया है, चाहे वो अकबर हो या फिर ग़ुलाम मिर्ज़ा अहमद कादियानी हो। उलमाए हक़ ने हमेशा मुखालिफत की है और डंके की चोट पे की है। तो मेरी ये इल्तिजा है, जो उलमा इस बात को सुन रहे हैं या फिर जो भाई भी सुन रहे हैं, ये बात उलमाए हक़ तक पहुँचाए कि ऐसी खुलेआम गुस्ताखियाँ हो रही है तो कम से कम ईमान का तकाज़ा तो ये है कि इसकी आज भी उलमा में ये इस्तिताद मौजूद है कि इसकी बढ़ चढ़ के मुखालिफत की जा सके। और हम सेकुलर मुल्क में रहते हैं, हमें मुखालिफत करने का पूरा हक़ है, पूरा राइट है। तो उलमा घबराए नहीं और आगे आए और अपने जो विरासत अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरफ से है उसकी हिफाजत करे। और उलमा आएंगे जो इस कौम के एक तरीके से रहनुमा है, वो आएंगे आगे तो अवाम जो है वो ख़ुद ब खुद उनकी शान शाना बशाना आगे आएगी।